हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल सेकंड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, पिछले में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखो कुछ वर्ग मीटर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको कुछ फॉर्मूले होंगे जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग। वर्ग मीटर बराबर होता है, ये पूरा क्या क्या है याद आ रहा है? ये पूरा डिसमिल का फॉर्मूला है। धुर गुना लगी का स्क्वायर भागा 9/8/5। ये क्या है? डिसमिल है। इसमें 40.47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। वही होता है, एक डिसमिल बराबर कितना होता है? 40.47 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डिसमिल का फॉर्मूला है। डिसमिल का फॉर्मूले में 40.47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो वही एक डिसमिल बराबर कितना होता है? 40.47 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है और एक हेक्टेयर में 10⁴ वर्ग मीटर होता है। ठीक है, एक धुर में 6.323 मीटर स्क्वायर होता है। ये आगे हम लोग देखेंगे कैसे आता है। नहीं तो एक काम करो, ये आप लोग निकाल के देखो, अभी वीडियो को करो पॉज और खुद से निकाल के देखो कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें वैल्यू डाल दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक बार फॉर्मूला को अच्छे से देख लो। वर्ग मीटर बराबर होता है डिसमिल में 40.47 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा। तो देखो, एक धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लगी से मेजर किया तो कितना वर्ग मीटर में आएगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लिख देते हैं, वैल्यू डालेंगे, आ जाएगा, है कि नहीं? वर्ग मीटर बराबर डिसमिल का फॉर्मूला लिखा दो, कितना था? धुर गुना लगी का होल स्क्वायर भागा 9/8/5। ये डिसमिल हो गया। अब डिसमिल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 40.47। तो क्या आ जाएगा हमारा? देखो, 40.47 से मल्टीप्लाई करते हैं, धुर गुना लगी का स्क्वायर बटा 9/8। तो ये किस में आएगा? हमारा वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, यहाँ पे निकल जाएगा सब कुछ। हमें निकालना है क्या? वर्ग मीटर निकालना है। तो वर्ग मीटर बराबर धुर कितना है? 1, लगी कितना? 5.5 हाथ भागा 9/8/5। तो ये जो निकल के आएगा क्या आएगा? ये तो डिसमिल ही आएगा, उसमें गुना कर दो, कितना? 40.47। ये हमारा कितना आ गया? वर्ग मीटर आ गया। वर्ग मीटर आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट आंसर निकालो ना। निकाले, कैलकुलेट आप भी करो, मैं भी करता हूँ। 5.5 का स्क्वायर भागा 9/8/5, 40.47 तो 6.323 कितना आता है? 6.323 वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी 3 भुजा है। पहले भुजा का लंबाई कितना है? 110 कड़ी है। ठीक है, दूसरे भुजा का लंबाई कितना है? 42 फीट है। देखो, इसमें क्या बोला कि पहले भुजा की लंबाई जो हम बताया गया है वो हमें क्या बताया? कड़ी में बताया। दूसरे भुजा का क्या बताया? लंबाई किसमें? फीट में बता दी। और तीसरे का किसमें बता दिया? मीटर में बता दिया। तो तीनों अलग अलग यूनिट हो गया, कड़ी अलग है, फीट अलग है और मीटर अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.5 हाथ की लगी से जमीन कितना डिसमिल और तथा धुर होगा? तो सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। तो पहले देखो, हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे? 110 कड़ी में कितना मीटर होता है? ठीक है, वो निकालेंगे। 110 कड़ी में कितना मीटर होता है? ठीक है, तो समझो क्या होता है। 100 कड़ी में कितना फिट होता है? 100 कड़ी कितना होता है? एक जरीब को बोलते हैं कौन सा जरीब? घंटर। ठीक है, अब क्या होता है? 100 कड़ी बराबर कितना फिट होता है? एक जरीब में 66 फीट होता है। ठीक, और 110 कड़ी है तो 110 कड़ी में कितना फिट हो जाएगा? 66/100 गुना 110। ठीक है, 110। तो ये निकल के आता है, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो। 66 गुना 110 डिवाइडेड बाय 100
तो 72.6 फीट हो गया। कितना हो गया? 72.6 फीट हो गया। ठीक है, अब देखो सिंस 1 मीटर में 3.28 क्या होता है? फीट होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 फीट होता है। तो 72.6 फीट बराबर, इसमें हम डिवाइड कर दें, अगर हम फीट है ना डिवाइड कर दे 3.28 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 22.13 क्या आ गया? ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 100, यहाँ लिख लो आप, देखो 110 करीब बराबर कितना आ गया? 22.13 मीटर। ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, क्वेश्चन का कलर जैसा मैच हो रहा है, कलर बदल लेते हैं। कलर बदलने में कौन सा पैसा लग रहा है? अपने कलर जब मर्जी तब बदल लो। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 110 करीब बराबर कितना हो जाएगा? 22.13 मीटर। ठीक है, अब बताओ आप हमें क्या, अब 22 फीट 42 फीट 42 फीट को डिवाइड कर दो किसका? 3.28 से, तो कितना हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 3.28, तो ये आता है 12.8 मीटर, 12.80 मीटर होगा। ठीक है, अगला क्या? मीटर ही दिया है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, 42 फीट बराबर 12.80 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हो गया, ये बी हो गया, और सी बराबर दिया ही कितना? 30 मीटर। मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया जिसकी 3 भुजाएं हैं, ए बी और सी। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। ठीक है, अब ये इसमें एस क्या होता है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। मैं ए यहाँ लिख दूँ, देखो यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए कितना है? 22.13, बी कितना है? 12.8, सी कितना है? 30। इन सबको डिवाइड किया 2 से, तो एस आ जाएगा हमारा 22.13 प्लस 12.8 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता 32.46, 32.465 यूनिट काय में रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी मीटर में। ठीक है, अब ये एरिया आ जाएगा। एरिया बराबर कितना हो जाएगा? एस मतलब 32.465 माइनस ए मतलब 22.13, 22 पॉइंट, इसको थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा ना, कैसे करें? आगे लिख ले, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को जगह कम पड़ रहा है, तो मैं एरिया यहाँ से लिखता हूँ, तो मैं यहाँ से
32.465 माइनस ए मतलब बोले तो 22.13, ठीक है, 22.13 इंटू एस माइनस बी, एस बोले तो 32 ये कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, 32.465 माइनस बी मतलब 12.8, ये हो जाएगा 12.8, फिर है 32.465 माइनस सी बोले तो 30, ठीक है, इन सब का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा एरिया, निकाल लेते हो, 32.465 इंटू 32.465 माइनस 22.13 मल्टीप्लाई 32.465 माइनस 12.8 इंटू 32.465 माइनस 30, ठीक है, इन सब का रूट निकाल लो, तो ये आता है 144 आ गया, कितना आ गया 144.86 मीटर स्क्वायर, ठीक, 144.86 मीटर स्क्वायर। अब निकालना हमें क्या है, ये तो सिंपल हमारा एरिया आ गया त्रिभुज का, ठीक है, लेकिन हमें निकालना किस में, डिसमिल और धुर में निकालना है, तो निकल जाएगा, देखो डिसमिल और धुर में निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाता है वर्ग मीटर बराबर क्या होता है धुर गुना लगी का, ये कौन सा फॉर्मूला है डिसमिल वाला, ठीक है, लगी का स्क्वायर भागे 968/5 गुना 40.47, देखो है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तो लिखा है हमने, ठीक है, अब डाल लो वर्ग मीटर, डाल दो इसमें, वर्ग मीटर कितना आता है हमारा 144.86 बराबर क्या निकालना है, दूर निकालना है, लगी कितना है, देखो लगी हमारा 5.5 हाथ का, ठीक, एरिया 144.8 से था ना, लगी मतलब हो गया हमारा 5.5 हाथ का, ये गुना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 968/5, इन सब का मल्टीप्लाई किया 40.47, तो यहाँ से क्या आएगा, दूर में आएगा, करें 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5 गुना 40/47 144.86, ये आता 22 दूर, कितना आता है 22.90 दूर आ गया, ठीक है, तो ये इतना आ जाता है, सही किया है हम लोगों ने, कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, एक बार चेक करो आप, ठीक है, इतना ही आ रहा, अब हमें किस में निकालना, दूर में निकालना, तो ये दूर में आ गया आंसर, एक आंसर और किस में निकालना है, हमें डिसमिल में निकालना, ठीक है, तो डिसमिल बराबर क्या होता है, कलर चेंज कर ले, डिसमिल बराबर होता है क्या, दूर गुना
लग्गी का स्क्वायर भागा 9 6 8 बटा 5। ठीक है, तो ये डिसमिल बराबर क्या हो जाएगा, दूर दूर कितना हो जाएगा 22.90। लग्गी मतलब 5.5 का स्क्वायर भागा 9 6 8 बटा 5। तो ये कितना आ जाता है आंसर हमारा 22.9 इंटू 5.5 का स्क्वायर भागा 8 बटा 5, 3.57। कितना आता है 3.57 डिसमिल। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। आगे समझो, कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, एक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, उस एरिया को निकाल के हम ये फाइनल यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताना क्या है। एक अंडाकार खेत का व्यास कितना है 40 बाय 40 मीटर, जबकि छोटे का व्यास 48 मीटर। मतलब इसमें क्या हो गया आपका D1 कितना है 40 मीटर हो गया, D2 कितना है 28 मीटर हो गया। ठीक है, 5.5 हाथ की लग्गी से जमीन कितना धूर और डिसमिल होगा। ठीक है, तो धूर और डिसमिल मैं बता देता हूँ क्या होगा। एरिया निकाल लोगे आप। एरिया कैसे निकालोगे, π/4 D1 इंटू D2 से। जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला लगा लोगे यहाँ पे, वर्ग मीटर बराबर डिसमिल वाला गुना 40.46 47 जो भी। ठीक है, यहाँ रख करके इसमें आ जाएगा आपका वर्ग मीटर रखोगे तो एरिया किस में आएगा आपका 1 डिसमिल में आ जाएगा। ठीक है, जब डिसमिल में आ जाएगा कितना लगी 5.5 हाथ रखोगे तो दूसरे बार निकालोगे आप किसके डिसमिल बराबर क्या आएगा धूर गुना लग्गी का स्क्वायर भागा 9 6 8 बटा 5 वाला। ठीक है, आप इससे करोगे तो धूर आ जाएगा डिसमिल डाल के। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो आपको एक बार डिसमिल में आ जाएगा, एक बार धूर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.5 हाथ। अब अगले क्या करना है कि 7.5 हाथ का लगी हो तो कितना होगा, तो जो आपका डिसमिल में रहेगा उसको क्या करोगे, पहली बार क्या करोगे 7 हाथ की लगी से क्या हो जाएगा 7 हाथ की लगी मतलब क्या होगा, ये जो फाइनल एरिया निकल के आया ये कौन सा 5.5 हाथ वाला का इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, ये कहाँ से आएगा, ये जो आप निकाले हो वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप मुझे ये बता देना कितना आ रहा कमेंट करके। अब इतना कराया हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कमेंट करके मुझे ये दोनों बता देना कि इससे कितना आ रहा 5.5 हाथ की लग्गी से कितना धूर और डिसमिल में आ रहा है, और 7 हाथ की लग्गी से अगर करते हैं तो कितना धूर और डिसमिल में आता है। ठीक है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग वर्ग फिट वाला पढ़ेंगे। इसके बाद जब वर्ग फिट कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नहीं बचता, देखो इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा अगले वीडियो में।